आप कपड़े खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं और वहां पर आपको एक लाइन लिखी हुई दिखाई देती होगी कि फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। यानी या तो आप फैशन देख लीजिए या मजबूत कपड़ा देख लीजिए। अगर आपको फैशन भी चाहिए और मजबूत कपड़ा भी चाहिए तो ये नहीं हो पाएगा। अब कपड़े में तो ये बात दिखाई देती है, ये बात लिखी हुई मिलती है, लेकिन जो खाना आप खा रहे हैं, जो खाने पीने की वस्तुएं आप बाजार से लेकर के आ रहे हैं, उनमें किस तरीके की मिलावट है, इस खबर को अगर आप आखिरी तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस खबर में हम विशेष तौर पर बात करेंगे मुर्गे को लेकर के कि कैसे 50 ग्राम का चूजा वो 21 दिन के अंदर 2.5 किलो का तैयार किया जा रहा है और इसको लेकर के एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया गया और उसके जरिए पूरा खेल सामने आया। ना केवल मुर्गा बल्कि अंडे भी नकली तैयार किए जा रहे हैं। देसी अंडे, फार्मी अंडे को कैसे 10 रुपए के अंदर वो देसी अंडा बना दिया जा रहा है और चाय पत्ती का कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो भी मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। घी वो भी कैसे नकली तैयार हो रहा है और उसके साथ साथ बाकी खाने पीने की और जो चीजें हैं उनमें किस तरीके से मिलावट की जा रही है, इस खबर को आपको आखिरी तक देखना जरूरी है। और जो ये मिलावटी सामान बेचा जा रहा है, जो मुर्गा आप लेकर के आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं हम तो घर पर बनाएंगे, बाहर पता नहीं चलता क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं, घर पर हम बनाएंगे तो सही बनेगा, उसमें कोई मिलावट नहीं रहेगी, तो उसमें भी किस तरीके की मिलावट हो रही है। आज के दौर में वैसे तो पानी से लेकर के दूध और हर जगह पर मिलावट ही मिलावट है। पानी तक को लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं, पानी में भी मिलावट करके बेच रहे हैं। और मध्य प्रदेश के इंदौर में तो दूषित पानी पीने की वजह से 15 लोग मर गए। खैर, यह खबर जो है वो भास्कर ने की है और भास्कर ने डिटेल में इन्वेस्टिगेशन इसको लेकर के किया है, जिसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि 50 ग्राम का चूजा वो 21 दिन के अंदर 2.5 किलो का तैयार कर दिया गया। जो एजेंट्स हैं वो कह रहे हैं, कैमरे पर ये सारी चीजें रिकॉर्ड हुई है, उन्होंने कहा कि हम 60-70 दिनों का इंतजार नहीं करते हैं। यानी एक चूजा अगर मुर्गा बनता है तो उसमें कम से कम 70 दिन 80 दिन लग जाते हैं। 70 दिन 80 दिन के अंदर वो मुर्गा तैयार होता है तकरीबन 2 किलो के आसपास का, लेकिन ये लोग 20 दिन के अंदर ही 2.5 किलो का मुर्गा तैयार कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा वजन होगा, जितना जल्दी तैयार हो जाएगा, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा, उतना ही ज्यादा मुनाफा होगा, उतना ही ज्यादा पैसा कमाएंगे। और ये सीजन के अंदर ही, यानी 1 साल के अंदर ही पूरा जो है वो लाखों रुपए का मुनाफा कमा लेते हैं। अब इसको लेकर के जो है वो भास्कर ने कई जगह पर बिहार के 6 जिलों में, जिसमें पटना है, वैशाली है, मुजफ्फरपुर है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सारण के अंदर 6 जिलों के अंदर जो है वो अलग अलग जगह पर जाकर के इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है वो पाया कि किस तरीके से जो है धांधलेबाजी की जा रही है। बिट्टू नाम का एक एजेंट है, वो कहता है कि बिना दवा के कोई मुर्गा बढ़ता ही नहीं है। असलम नाम का एक एजेंट मिला, वो कहता है कि केमिकल और दवा के बिना मुर्गे बढ़ ही नहीं सकते हैं। अनूप नाम का एक एजेंट कैमरे पर पकड़ा गया जिसने कहा कि दवा और केमिकल दीजिए, चूजा फूल करके 2 किलो का हो जाएगा। जुनैद नाम का एक एजेंट है, वो कहता है कि ऐसी दवा दूंगा कि मुर्गे का वजन 1 दिन में ही बढ़ जाएगा। रोहित नाम का एक एजेंट मिला जिसने कहा कि बिना स्टेरॉयड के मुर्गे का वजन बढ़ेगा ही नहीं। वहीं मंजू नाम की एक एजेंट वो मिलती है, वो कहती है कि खूब दवा देते हैं ताकि तेजी से वजन बढ़ जाए। और सुशील नाम का एक दवा का डीलर वो कैमरे पर कहता है कि पुराना जमाना गया, अब बिना दवा के मुर्गे की ग्रोथ होती ही नहीं है। इन लोगों का दावा है जिन्होंने कैमरे पर आकर के कबूल किया है, बताया है। वहां पर रिपोर्टर एक डीलर बन करके गया कि हमें एक मुर्गी फार्म खोलना है और किस तरीके से खोल सकते हैं, कितना पैसा लगेगा और कितना इसमें मुनाफा हो जाएगा। तो ये लोग एजेंट बताते हैं कि भाई आप एक जगह लीजिए, कहीं पर भी खेतों में कहीं पर भी एक जगह ले लीजिए और उस जगह में आप मुर्गों को रखने का इंतजाम कीजिए और बाकी आपको कुछ नहीं करना। एक सीजन में ही आपका सारा खर्चा निकल जाएगा। एक सीजन में ही आपको जो आपने सामान बनाया है, जो जगह आपने तैयार की है, सारी चीजों का खर्चा वो एक सीजन में निकल जाएगा और अगले सीजन से आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। और अगर आप अच्छे से बड़े लेवल पर काम करते हैं तो पहले सीजन में खर्चा भी निकल जाएगा और मुनाफा भी आप कमा लेंगे। यानी ये कह रहे हैं कि भाई आपको जो है वो चूजे लेकर के आने हैं, दवाई देनी है,
कुछ ने बताया कि केमिकल जो है वो इंजेक्शन के जरिए दिया जा रहा है, कुछ बताते हैं कि दाना उसको आप ड्रम में डालिए, पानी में वो करिए और उसके बाद में मुर्गों को जो है वो दे दीजिए और चूजे जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। एक दिन के अंदर 24 घंटे में एक चूजे का वजन 100 ग्राम से ज्यादा बढ़ जाता है। ये जो है इन्होंने तरीका बताया और ये कैमरे पर इन सब ने कबूल किया एक तरीके से। सबसे बड़ी बात यह है कि अकेले न्यू ईयर पर रिपोर्ट्स बताती है कि अकेले नए साल पर 30 करोड़ मुर्गे वो इसी तरीके के नकली दवाओं से तैयार किए हुए मुर्गे जो है वो बेचे गए हैं। और ये कह रहे हैं कि 100% मार्केट में आप जहां पर भी जाकर के मुर्गा ले रहे हैं 100% मुर्गा वो दवाई वाला ही मुर्गा है, असली मुर्गे अब नहीं है। तो ये अपने आप में जो है बहुत खतरनाक है कि इस तरीके से जो है चीजें सामने आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिन भर लोग राजनीति में उलझे रहते हैं। बीजेपी ने यह कहा, राहुल गांधी ने यह कहा, नरेंद्र मोदी ने यह कहा, कांग्रेस ये करेगी, फला पार्टी ये करेगी, इन्हीं सारी चीजों में लोग उलझे हुए हैं। नीतीश कुमार ये कर रहे हैं, ममता बनर्जी ये कर रही है, लेकिन असल में जो लोगों के मुद्दे हैं उस पर कोई बात नहीं करता है और सरकार भी इस पर बात नहीं करती है। सरकार के मंत्रियों के पास में जो इधर उधर के छुटभैये नेता होते हैं या पुलिस वाले होते हैं वो भी सब जानते हैं कि किस तरीके से पोल्ट्री फार्म में क्या कुछ किया जा रहा है, लेकिन सब मंथली लेकर के आ जाते हैं और सब खामोश होकर के बैठ जाते हैं। कोई इस पर बात नहीं कर रहा है। उल्टा उन लोगों को भी पता है कि जो वो खा रहे हैं वो भी अब सेफ नहीं बचा है, क्योंकि जब 100% चीजें दवाओं की आ रही है तो जाहिर सी बात है जो वो खा रहे हैं उनकी थाली में जो है वो भी तो ऐसा ही है, वो भी नकली है, लेकिन तब भी वो इसको रोकने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है? अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दवाई से मुर्गे जो तैयार किए जा रहे हैं इसका नुकसान बहुत ज्यादा है, कैंसर तक जो है इससे हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आप देखिए मुर्गे का वजन बढ़ाया कैसे जा रहा है, चूजे का वजन बढ़ा करके उसको मुर्गा कैसे बनाया जा रहा है। एक चूजा है वो आमतौर पर 20 से 30 ग्राम का होता है। बिना दवाई के चूजे का 30 ग्राम के चूजे को 1.5 किलो होने में तकरीबन 70 दिन लग जाते हैं। प्रतिबंधित दवाओं से 30 ग्राम के चूजे को 21 दिन में 2 से 2.5 किलो का बना देते हैं। दवा से एक दिन में 100 ग्राम तक का वजन बढ़ता है। बिना दवा वाले चूजे का एक दिन में 30 ग्राम तक का वजन बढ़ जाता है। तेजी से वजन बढ़ाने के लिए इंजेक्शन तक इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी बस केवल मुनाफा कमाना है, बस केवल यह है कि ज्यादा से ज्यादा मुर्गे बिकें, ज्यादा से ज्यादा चूजे जो है जल्दी तैयार हो जाएं और उसके बाद मार्केट चले जाएं और ज्यादा अच्छे वाले वजन वाले हों। और जो दुकानदार आते हैं वो भी कहते हैं कि भैया 2 किलो से ऊपर वाले देना, 2 किलो से नीचे वाले नहीं चाहिए। यानी उनको भी ये है कि कम जगह लगेगी रखने में और जो कस्टमर आएगा उसी में, एक कस्टमर में ही जो ज्यादा मुनाफा निकल जाएगा। अब इससे नुकसान क्या क्या है? लंबे समय तक अगर आप ऐसे ही मुर्गे खाते रहते हैं तो जो दवाएं आप खाते हैं किसी भी बीमारी को लेकर के या किसी भी पेन किलर कोई आप दवाई खा रहे हैं तो वो दवा बेअसर होने लगती है। आदमी के शरीर में, ह्यूमन बॉडी में एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस बनने से दवा का असर कम हो जाता है। स्टेरॉयड या हार्मोन्स से तैयार मुर्गे खाने से बच्चों में कम उम्र में तेज ग्रोथ होने लगती है। बच्चों के शरीर में हार्मोनल इनबैलेंस शुरू हो जाता है। लड़कियों में हार्मोनल इनबैलेंस से शरीर में कम उम्र में तेजी से ग्रोथ दिखती है। लगातार ब्रॉयलर चिकन खाने से कैंसर, किडनी की प्रॉब्लम्स, स्किन एलर्जी और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने लगता है। गर्भवती महिलाएं अगर लगातार ऐसे मुर्गे खाती हैं तो उनको गर्भपात का खतरा हो जाता है। हार्मोनल दवाओं से गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत पर असर पड़ता है। गर्भवती महिला को एंटीबायोटिक्स से ड्रग एलर्जी भी होने लगती है। एंटीबायोटिक्स से ड्रग एलर्जी से मां और बच्चे दोनों को प्रभावित करती है। यानी आप ये समझिए कि चाहे बुजुर्ग खाए, चाहे नौजवान खाए, चाहे लड़की खाए, चाहे लड़का खाए, सबको नुकसान है। और ज्यादातर नुकसान जो उनको है जो बच्चे हैं या जो गर्भवती महिला है उनको नुकसान है। आप देखने लगते होंगे कि कुछ लोग जो है वो इंजेक्शन लगाते हैं और उससे बॉडी तुरंत फूलने लगती है। ये उसी प्रकार की जो है वो दवाइयां हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं, मैं तो कोई भी इंजेक्शन नहीं ले रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं ले रहा हूं, लेकिन तब भी ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप मिलावटी सामान खा रहे हैं। अब देखिए, केवल मुर्गों की ही बात नहीं है, बल्कि अंडे वो भी इसी तरह से तैयार किए जा रहे हैं। अब ये अंडे कैसे बनाए जाते हैं?
फार्मी अंडे से देसी अंडे कैसे तैयार किए जाते हैं उसका फॉर्मूला देखिए। गर्म पानी में 10 रुपए की चाय पत्ती और 2 रुपए का कत्था मिलाकर के 210 रुपए के 30 हैदराबादी सफेद अंडे गर्म पानी के अंदर डालो और तत्काल निकाल लो। अब ये अंडे हल्के ब्राउन हो गए हैं और इस कलर को पक्का करने के लिए 10 रुपए का सरसों का तेल कपड़े पर लेकर के अंडों पर मल दें। केवल 40 रुपए के खर्च पर 210 रुपए के अंडे, अब 30 अंडे 500 रुपए में बेच करके 250 रुपए का मुनाफा हो गया। अब ये देख रहे हैं, सीधा सीधा 250 रुपए बच गया। और 10 रुपए की चाय पत्ती लेकर के और सरसों का तेल कपड़े पर लगा करके उनको थोड़ा सा मसल करके और कैसे फार्मी अंडे को जो देसी अंडे का रूप दिया जा रहा है, और वो फिर पॉलिश उतरेगी भी नहीं। तो ऐसे अंडे तैयार किए जा रहे हैं, ऐसे ही खाने पीने की और दूसरे सामान वो तैयार किए जा रहे हैं। घी, वो भी कई फैक्ट्रियां जो है वो हाल में ही पकड़ी गई हैं। ये देखिए, पतंजलि नकली घी और पतंजलि के साथ साथ अन्य 18 ब्रांडों का घी बना रहे थे। ये बहुत बड़ी फैक्ट्री यहाँ पकड़ी गई है। नकली घी जो है किस तरह से तैयार ये लोग करते हैं और बड़े बड़े ब्रांडों के नाम पर इसको मार्केट में बेचते हैं सस्ते रेटों पर। मैं सभी उन लोगों को, दर्शकों को ये बताना चाहूंगा जो लोग कम दाम में घी खरीदते हैं, ये देखिए इस तरह से ये घी बनाते हैं। ये पतंजलि का बिल्कुल हूबहू ऐसे लगता है जैसे सीधा पतंजलि से ही आ रहा हो ये, लेकिन ये नकली घी की फैक्ट्री बहुत बड़ी पकड़ी गई है। अमूल का हो, प्योर का हो, ये इस तरह से आप देख सकते हैं। उधर हमारे डीसीपी साहब, उधर बहुत बड़ा पैमाने पर घी पकड़ा गया है। और अभी ये भी पता चला है कि करीब करीब 18 शहरों में ये लोग सप्लाई करते हैं ये अमूल प्योर घी। ये देखिए इस तरह से। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे में करें क्या, यानी घी में भी मिलावट है, आटे में भी मिलावट है, पानी में भी मिलावट है। जितना ज्यादा हो सके उतना घर की चीजें इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। अब सब चीजें तो घर में हो नहीं सकती, और खास तौर पर शहरों में तो कम से कम नहीं हो सकती है। तो कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को या खुद को गांव के चक्कर लगाते रहिए बीच बीच में, ताकि आपको एक टेस्ट भी पता चलेगा और आपको एक अंदाजा भी आ जाएगा कि जो आप शहर में खा रहे हो उसका टेस्ट कैसा है, वो कैसा है, और जो गांव में खा रहे हैं वो कैसा है, आपको पता चल जाएगा। और कोशिश कीजिए कि जो फल सब्जी आप लेकर के आ रहे हो उनको बॉईल करके तब चेक करिए, क्योंकि अंडे भी अगर आप बॉईल करेंगे तो पता चल जाएगा, उसका रंग छूटने लग जाता है। और जैसे मुर्गे और ये सब हैं, तो इनमें कोशिश कीजिए कि कोई ऐसी जगह से आप लेकर के आए, कोई ऐसी दुकान से आप लेकर के आए जिसमें कम से कम इस बात की थोड़ी गारंटी जरूर मिल जाए कि हाँ, इसमें इंजेक्शन वाले मुर्गे नहीं हैं। बाकी आज के वक्त में कहाँ तक आप बचेंगे, क्योंकि हर जगह पर कुछ न कुछ हमारे चारों तरफ मुनाफे के लिए बाजार में, मार्केट में मिलावट ही मिलावट जो नजर आती है। आप कुछ भी लीजिए, चाहे वो दवाई लीजिए उसमें भी मिलावट है, आप जो है वो पनीर लीजिए उसमें भी मिलावट है, आप मिठाई लीजिए उसमें भी मिलावट है, आप चिकन लीजिए उसमें भी मिलावट है, फल सब्जियों में भी मिलावट है, दालों में भी मिलावट आ रही है, दाल भी जो है उसमें भी सही नहीं है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ आप खा रहे हैं उसकी थोड़ी जांच पड़ताल कीजिए और जितना हो सके, जहां तक हो सके, अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।